नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। लोकसभा चुनाव जारी है और इसी बीच आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण के नाम पर मैनिफेस्टो बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष पर बोला है हमला। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार यानी कि बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान जो है वो विपक्ष पर जोरदार हमला किया और यहीं पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो है वो एक बड़ा हमला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर यह जबरदस्त हमला बोला है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांटेगी ये कांग्रेस जिनके ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि घुसपैठियों में जो है ये कांग्रेस आपकी कमाई और माता बहनों का सोना जो है ये बांटेगी। यही प्रधानमंत्री नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है और आज उन्हीं नीतियों को फिर एक बार ये कांग्रेस जो है वो देश में लागू करना चाहती है। जी हाँ, ये बड़ा हमला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के लिए लगातार मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें और चीजों को लाने वाली कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन के ऊपर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है। और इसी के बाद विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो तिलमिलाई हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, कांग्रेस के ऊपर हमला भी साधा और वहीं उन तमाम चीजों का भी जिक्र किया जिस तरीके से यूपीए की सरकार में कानून बनाए गए या फिर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर चीजें और कानून लाए गए। जिस तरीके से ये बयान जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था कि देश में जो संसाधन है उन पर पहला अधिकार मुसलमान यानी कि अल्पसंख्यकों का है। देखिए, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा था कि जो बातें कही गई थी वो बहुत ही चिंताजनक हैं। जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई हैं उन पे काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि काफी चीजें चिंताजनक हैं। कांग्रेस हमारी मां बहनों का सोना घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी ने इस बयान पर कांग्रेस के और आईएमआईएम के नेता जो हैं वो तमाम बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान इन विपक्षी पार्टी और कांग्रेस यानी कि खासतौर पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो है वो हमला किया। तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे
और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर एक लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी मां बहनों के पास कितना सोना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों के पास जो चांदी होता है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा संपत्ति है उसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि जो संपत्ति वे सभी लोगों के समान रूप से को विपरीत दी जाएगी। और क्या आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति को ऐंठने का अधिकार किसी को है? और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बात कही है कि जहां एक तरफ सोने को लेकर तमाम चीजों का हिसाब जो है वो कांग्रेस की पार्टी यानी कि कांग्रेस की सरकार लेगी अगर ये लोग सत्ता में आते हैं, तो इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन चीजों का भी जिक्र किया है जिस तरीके से इन दिनों यानी कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारे देश में काफी ज्यादा घुसपैठ जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की हुई है। और इसी को लेकर जो है वो पिछले दिनों सीएए या फिर एनआरसी का जिक्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, पर घुसपैठियों को निकालने के लिए कई कानून जो है वो पहले ही लाने की बात कर चुकी है केंद्र सरकार। और अभी उन्हीं घुसपैठियों के लिए लगातार जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के द्वारा बातें कही गई हैं, इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोलते हुए कहा है कि मां बहनों का सोना जो है वो घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा और आपका पैसा भी उन्हीं लोगों को बांट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ था और तुम कांग्रेस उसे छीनने की बात कर रहे हो। पहले जब उनकी सरकार यानी कि यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे और क्या आपका पैसा घुसपैठियों को दिया जाना ठीक है। इसी वीडियो की क्लिप को आज जनता जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करती हुई जनता नजर आ रही है और ये कह रही है कि आज जिस तरीके से जोरदार हमला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर साधा है और इन तमाम चीजों को सुनने के लिए जनता जो है वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार कब प्रधानमंत्री तुष्टीकरण और घुसपैठियों के ऊपर ये बड़ा बयान देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर हमला किया गया है, तो वहीं मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि विपक्ष की तिलमिलाहट जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद सामने आई है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम मोदी के झूठ का इतना स्तर गिर गया है कि वो घबरा गए हैं और वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मिलकर अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा बहुमत मिल रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री बौखला
बौखला गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बौखलाए हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का जो बयान है वो बौखलाहट भरा भाषण है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बना के विरोधियों पर झूठे आरोप करना संघ और बीजेपी की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ की जनता अब झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। हमारा घोषणा पत्र हर एक गरीब भारतीय के लिए है और हमारी सरकार जो है वो सबकी बराबरी की बात करती है और सबकी न्याय की बात करती है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर तुष्टीकरण करने वाले लोगों के ऊपर ये करारा हमला बोला है, जोरदार हमला बोला है, तो ये बयानबाजी जो है वो कांग्रेस के नेताओं की सामने आ रही है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा सिर्फ एक धर्म पर राजनीति करने वाले और सिर्फ एक ही यानी कि अपने ही धर्म के मसीहा अपने आप को बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पलटवार किया है। जी हां, आईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा है कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी जी की बस एक ही गारंटी रही है कि भारत के मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। ये बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को लेकर। खैर, अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण करके अपना मैनिफेस्टो सामने ला रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या फिर पूरे गठबंधन के मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है, चाहे फिर वो सीपीआईएम के परमाणु बम को निरस्त करने को चीजें को लेकर हो या फिर धारा 370 को हटाने को लेकर मैनिफेस्टो में जिक्र हो कि अगर हमारी सरकार इंडी अलायंस की बनती है तो हम जो धारा 370 हटाई गई है उसे फिर एक बार लगा देंगे। और यही इंडी गठबंधन के कई पार्टियों के मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें हैं जिनको लेकर अब सवाल उठाया भी जाने लगा है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस को टारगेट किया है, पर आज जनता पूरे इंडी अलायंस के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल उठा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।